रुक्मणी क्यों हुई राधा पर क्रोध, जानिए इस वीडियो के अंत में। एक बार जब गुरु शुक्राचार्य और साल ने युद्ध के लिए संदेश भेजा दाऊ को, तो दाऊ ने युद्ध का चुनौती स्वीकार किया और युद्ध के लिए तैयारी की। ठीक उसी समय श्री कृष्ण और बलदेव दाऊ की बहन सुभद्रा वहां आके सभी रानियों से ये कहने लगी कि इस युद्ध में श्री कृष्ण की किसी भी एक पुत्र की मृत्यु हो सकती है। सुभद्रा की बात सुन के सभी रानियां बलदेव दाऊ से युद्ध बंद करने की सलाह दी, लेकिन सभी पुत्र युद्ध के लिए तैयार हो चुके थे। तब राधा वहां पहुंची और सभी रानियों को ये कहा कि श्री कृष्ण युद्ध में हैं तो किसी को हानि नहीं होने देगा। आप निश्चिंत अपने बेटों को युद्ध के लिए प्रस्तुत करें। सबसे पहले बलदेव दाऊ और सभी पुत्र युद्ध के लिए निकले और जैसे ही वहां पहुंचे तो युद्ध में सब एक एक करके हारने लगे। और उसी क्षण एक प्रजा संदेश लेके आया कि प्रद्युम्न की मृत्यु हो गई युद्ध के दौरान। तब रुक्मणी क्रोधित होके श्री कृष्ण को ये कहने लगी कि जब ऋषि शुक्राचार्य वध कर सकते हैं तो फिर आप श्री कृष्ण भगवान होके कैसे मेरे पुत्र को जीवन दान नहीं दे सकते। तो श्री कृष्ण ने कहा, मैं विधि के विधान को बदल नहीं सकता, ये सुनिश्चित था। कृष्ण के बात सुन के रुक्मिणी ने प्रद्युम्न के मौत के सारा दोष राधा पर लगाया और राधा को भला बुरा कहने लगी। राधा क्रोध होके उनसे माफ़ी मांगी और द्वारका छोड़ के चली गई। वहाँ दूसरी ओर श्री कृष्ण युद्ध में पहुँचे, लेकिन युद्ध में पराजय हो रहे थे। उनकी जीत इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि उनकी शक्ति राधा के प्रेम के साथ जुड़ी हुई थी। बलदेव दाऊ के समझाने पर राधा भी युद्ध में पहुंची और माता देवकी और वासुदेव के मृत्यु को देखकर राधा समस्त शक्ति की आवाहन की और साल पर प्रहार किया। लेकिन साल के पास महादेव के वरदान के रूप में दिया हुआ शस्त्र था और उस शस्त्र से उसने राधा पर प्रहार किया। राधा की पूरी शरीर नीली पड़ गई। ये देख के श्री कृष्ण क्रोध हो गए और गुरु शुक्राचार्य डर गए और साल से कहा कि अभी इस युद्ध से चले जाना ही उनकी भलाई है। उन्होंने एक रास्ता बनाया और साल को कहा कि रास्ते से पाताल लोक पहुँचे, लेकिन ये सब तो राधा का माया था। उस रास्ते से निकलने के बाद भी साल वहीं का वहीं खड़ा रहा और श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और साल के सर को अपने धड़ से अलग कर दिया। तो फिर दिल से बोलो राधे राधे।